हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई जे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, ट्राई जरूर करो पार्ट बी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो आज मैं उनका वीडियो सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसा कि आप जनरली पढ़ चुके होंगे। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का दिया है सॉल्यूशन में 0.1, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि टेम्परेचर 298 केल्विन है। उसमें कह रहा है मोलैलिटी सॉल्यूशन की सेम है मोलैलिटी के, ठीक। ये सेकंड बात कही उसने। थर्ड बात कह रहा है डेंसिटी जो सॉल्यूशन की दी है एट 298 केल्विन, यानी उसी टेम्परेचर पे डेंसिटी दी है 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसका मीनिंग सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसका मीनिंग ये है 2 ग्राम पर ml, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है रेशियो निकालिए किसका, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का। और आपको ये चार ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक, जिसमें 2:9, 9:2, 9:1, 10:1 दिया है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें और कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात आपको यहाँ नोटिस करने लायक तीन बातें मिलेंगी। फर्स्ट बात आपको क्या मिली कि आपको कहा है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या दिया है 0.1। सेकेंड बात आपको उसने क्या बताया कि मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन की मोलैलिटी के बराबर है, जो उसने कहा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड बात क्या कह रहा है, थर्ड बात वो कह रहा है डेंसिटी दी है, किसकी दी है, सॉल्यूशन की दी है। कितनी दी है, 2 ग्राम पर ml, ठीक। और इन तीनों में खास बात क्या है कि टेम्परेचर सब क्या दिया है 298 केल्विन, यानी सारे टेम्परेचर तो यहाँ एक तरह से हर जगह कांस्टेंट है। तो यानी कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, जैसे जिस सीक्वेंस में उसने चीज़ें दी हैं उसी सीक्वेंस में चलना है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। देखिए निकालना हमें ये है मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का यानी mb, है ना, और मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का यानी ma, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, mb अपॉन ma। तो देखिए अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या डेटा दिया है हमें, सबसे पहले डेटा दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं सीधे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यानी हमें xb दिया है 0.1। xb का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसको क्या कहते हैं Na प्लस Nb इक्वल टू 0.1। अगर आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करके या सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 Na प्लस 0.1 Nb। अब Nb इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.9 Nb इक्वल टू 0.9 Na। पॉइंट पॉइंट हट जाएगा और ये आपका आ जाएगा सिंपल लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो आपका Na अपॉन 9 Nb ये आ जाएगा। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा और कन्वर्ट करें तो अगर हम यहाँ Na क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो Na की वैल्यू अगर हम मोलिकुलर मास या मोलर मास सॉल्वेंट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, Wa अपॉन Ma। इसी तरह से Nb को लिखेंगे Wb अपॉन Mb। तो अगर हम यहाँ से Mb अपॉन Ma निकालें, क्यों निकालें, क्योंकि यही पूछ रहा है Mb अपॉन Ma बताइए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब मैंने Mb अपॉन Ma निकालने की कोशिश करी तो मेरा आ गया 9, और ये देखिए Wa नीचे चला गया, ये हो गया Wb अपॉन Wa। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। रिलेशन में क्या है कि Wb अपॉन Wa भी आ गया है। लेकिन मेरे को तो रेशियो अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, Wb और Wa कुछ नहीं आ रहा है। यानी अब जो आगे हमें डेटा दिया है उसका यूज़ करके हमें किसी ना किसी तरीके से ये Wb अपॉन Wa की वैल्यू निकालनी होगी। और वो क्या होगी ये तो आगे के डेटा यूज़ करके ही हमें पता चलेगा। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात से जो हमारे पास जो हमारी खास बात निकल के आई वो क्या आई, Mb अपॉन Ma इक्वल्स टू 9 Wb अपॉन Wa। तो चलिए ये हो गई बात। अब इस बात को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि फर्स्ट वाली बात से हमारे पास क्या आया है। तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली बात का रिजल्ट लिख देता हूँ। एक तरह से हमारे पास Mb अपॉन Ma आ गया है 9 टाइम्स Wb अपॉन Wa। ये हमारे पास जो पहली बात थी उससे एक रिलेशन आ गया है। अब देखिए सेकंड बात कह रहा है मोलैरिटी इक्वल मोलैलिटी। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम मोलैरिटी को क्या कहते हैं, देखिए यही कह रहा है ना, मोलैरिटी इक्वल मोलैलिटी, ठीक। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन वॉल्यूम इन ml
इंटू 1000, यही तो है मोलैरिटी। ठीक इसी तरह से मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू ग्राम इंटू 1000। ठीक, अब अगर आप देखें नंबर ऑफ मोल्स कट गए, इंटू 1000 भी कट गया। तो यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन बनकर आया वो क्या आया, WA ग्राम इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml। एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है, ये जो वेट है ये सॉल्वेंट का है इसलिए WA लिखा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम ml में है ये सॉल्यूशन का है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, इसमें आप कोई भी गलती मत कीजिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए दूसरी वाली जो लैंग्वेज उसने जो की थी, दूसरी जो कंडीशन कही थी या दूसरी बात जो कही थी, उससे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है WA इक्वल टू वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से सेकंड रिलेशन को भी यहाँ से लिख देता हूँ कि हमारे पास सेकंड बात क्या आई है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आई है वो ये आई है कि वेट सॉल्वेंट का ग्राम में, इस बात को आप याद रखिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में। ये देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ml में है, ये ग्राम में है। ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आ गया है। लेकिन अभी भी मेरे को यहाँ ये नहीं पता चल पाया, क्या नहीं पता चल पाया कि WB/WA की वैल्यू क्या आएगी। तो अब क्या करें, अब जो हमें थर्ड बात दी है, क्या दी है थर्ड बात, डेंसिटी दी है, किसकी दी है, सॉल्यूशन की, और किस में दी है, ग्राम पर ml में। तो देखिए कैसे निकालते हैं डेंसिटी सॉल्यूशन की। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें डेंसिटी सॉल्यूशन की कैसे निकलती है, वेट सॉल्यूशन का अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दी है। ठीक, और वेट सॉल्यूशन का फिर ग्राम में लेना पड़ेगा। तो वेट कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का, WA प्लस WB, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बाइनरी है, यानी एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट है सिर्फ, तो WA प्लस WB। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में अभी मैंने बताया किसके बराबर है, WA के। ओहो, अब तो मज़ा आ गया, ये भी ऊपर वाली चीज़ भी ग्राम में, ये नीचे वाली चीज़ भी ग्राम में, और डेंसिटी क्या है 2 ग्राम पर ml है। तो यहाँ तो डेंसिटी की वैल्यू डाल दो 2, और WA को दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 1, WB/WA। अब ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, तो यहीं से आपका WB/WA क्या निकल के आ गया, 1। तो अब आपको, मुझे नहीं लगता है कि रॉकेट साइंस है इसमें कोई, या कोई भी ऐसी मैथ है जो आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए WB/WA 1 आ गया, और जैसे ही ये 1 आ गया तो यानी ये जो चीज़ है WB/WA 1 आ गया, 9 × 1 क्या हो गया 9, यानी आपका रेशियो क्या हो गया 9:1, क्योंकि MB/m में पूछ रहा है, तो 9:1। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया 9:1। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, बच्चे फॉर्मूला सोचने लगते हैं। फॉर्मूला नहीं सोचना है, जैसे जैसे वो कंडीशंस देता है वैसे वैसे चलते जाइए, वैसे वैसे अपने दिमाग में बस एक बात याद रखिए कि आपको निकालना क्या है, आपका क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सब इसी तरह से चलते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए ज़रा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 1% एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक, जिसको मास बाय वॉल्यूम से उसने बताया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक सर्टेन सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस है जो कि 1% लिया गया है, ठीक, और आइसोटोनिक है। अब यहाँ ये जो वर्ड आया है नया, इसको ध्यान दीजिए, वर्ड आया है आइसोटोनिक। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सेम कंसंट्रेशन, ठीक, सेम कंसंट्रेशन। ये बात आपको याद रखनी है, और वो कंसंट्रेशन लेनी किस में होगी, मोलैरिटी में, ये भी याद रखना है, मोलैरिटी में लेनी है, ठीक, ये बात इसने कही है। तो आइसोटोनिक है किसके साथ, 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि 3% सॉल्यूशन ऑफ जो ग्लूकोज बोला है इसने, ये मास बाय वॉल्यूम है या मास बाय मास है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब उसने शुरू में एक सॉल्यूशन के लिए बोल दिया है कि मास बाय वॉल्यूम है, तो यहाँ ये ऑटोमेटिक हम इसको भी मास बाय वॉल्यूम लेके चलेंगे, ना कि मास बाय मास। तो ये बात क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। अब मोलर मास कह रहा है 180 ग्राम पर मोल है, ठीक, एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर गिवन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मोलर मास आया सब्सटेंस का, वो हमसे पूछ रहा है इसमें, लेकिन किलोग्राम पर मोल में पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी और सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी दोनों बराबर है। यहाँ मोलैरिटी की जगह जनरली लोग C लिखते हैं, यानी कंसंट्रेशन लिखते हैं, यानी कंसंट्रेशन पहले सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन की बराबर है। यही आइसोटोनिक का मीनिंग है। अब देखिए 1% एक्वस सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं वो जो सब्सटेंस है उसका मोलर मास क्या होगा, MB होगा। क्या होगा, मोलर मास
MB, मोलर मास ही तो निकालना, MB होगा, ठीक। और 1% एक्वा सोल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। 100 ml क्यों बोला, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम बोल रहा है। तो अब ये बात समझ में आई। वेट सॉल्यूट का क्या आ गया, 1 ग्राम, मोलर मास हमें नहीं पता, वॉल्यूम कितना आ गया 100 ml इंटू 1000। तो पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई सिंपल लैंग्वेज में। दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी देखो, 3% आइसोटोनिक, 3% सॉल्यूशन कह रहा है, 3% सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम, मतलब 3 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी जो वेट है ग्लूकोज का वो 3 ग्राम है, मोलर मास से अगर डिवाइड करते तो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। और ये है कितने वॉल्यूम में, ये भी 100 ml वॉल्यूम में। क्यों, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात की जा रही है यहाँ, इंटू 1000। तो अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशंस अगर हम करें तो यहीं से हमारा MB जो निकल कर आ गया वो क्या आ गया 60। अब बच्चा कहेगा आंसर तो है ही नहीं ऐसा कहीं 60 0.60 दिया है, 0.18 दिया है, 0.06 दिया है, 180 दिया है, आप निकाल के ला रहे हो 60। क्या ये आंसर किस यूनिट में आया, ये देखिए पहले, ये आंसर आया है, देखिए किस यूनिट में आया है। ये आंसर आया है आपका ग्राम पर मोल में आया है। किसमें, हमें चाहिए केजी पर मोल में, किसमें चाहिए, केजी पर मोल में। तो इस ग्राम पर मोल को केजी पर मोल में लाने के लिए क्या कीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06 केजी पर मोल। तो आपको जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.06 केजी पर मोल। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन कहाँ है, लास्ट ऑप्शन है, कौन सा, डी ऑप्शन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 0.06 केजी पर मोल। आपको बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, आइसोटोनिक वाली बात को ध्यान रखना था। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है 40% बाय वेट हमें दिया है सॉल्यूशन, वो पूछ रहा है कि ये कितना कंटेन करेगा, हाउ मच मास, मतलब कितना मास कंटेन करेगा अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूँ तो उसके अंदर कितना सॉल्यूट की अमाउंट आएगी, ये वो पूछ रहा है। तो अगर आप एक तरह से सोचेंगे तो ये परसेंटेज बाय वेट को परसेंटेज बाय वॉल्यूम में लाने की बात कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नहीं समझ में आया, चलिए बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। और आपको पास पूछ रहा है डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, क्या दी है 1.2 ग्राम पर ml। तो एक बात आप मेरे को बताइए, चलिए ध्यान से छोड़िए इस न्यूमेरिकल को, 2 मिनट के लिए समझिए कि अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपल लैंग्वेज में 2 बातें समझाता हूँ। देखिए 40% बाय वेट का मीनिंग क्या होता है, 40 ग्राम सॉल्यूट किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यही होता है मीनिंग। अगर मैं इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं, मान लीजिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ आ गया, मान लीजिए सपोज मान लीजिए 40% ही आ गया बाय वॉल्यूम भी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में, है ना। तो यहाँ से एक खास बात क्या आ गई कि 100 ml सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट की अमाउंट पता चल गई। और जब 100 में पता चल गई तो 1 लीटर में भी मैं इसकी निकाल देता, है ना। तो यही तो वो कह रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में बताओ सॉल्यूट की अमाउंट, और दिया क्या है हमें, दिया हमें ये परसेंटेज बाय वेट। तो अब उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज बाय वॉल्यूम में ला देना है। तो देखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम में इसको कैसे लाओगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में लाने का। मैंने आपको शायद इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई भी परसेंटेज बाय वेट दिया है तो उसको कैसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम में लाएं। तो देखिए इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ परसेंटेज बाय वेट मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट थी बस। देखिए ग्राम पर ml में दिया है, परसेंटेज बाय वेट 40 है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ गया 48 परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कितना है 48 ग्राम है। हमसे पूछ रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में बताइए सॉल्यूट की अमाउंट, कोई बड़ी बात नहीं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ये बात आपको पता है। तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितना आएगा 48/100 इंटू 1000, जो कि आप सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो 480 ग्राम आ जाएगा। और ये सारा जो न्यूमेरिकल मैंने अभी सॉल्व किया ये सब एक तरह से
यूनिटरी मेथड के ऊपर था। अगर आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं याद है तब भी आप कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अपना आंसर आया वो देखिए क्या आया, 480 ग्राम आया। और आपको ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, इन 4 में से सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 480 ग्राम। तो अब ये क्वेश्चन हो चुका है पूरी तरह से सॉल्व। तो देखिए आज मैंने आपको सारे लगभग कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने न्यूमेरिकल्स अच्छे से अच्छे हो सकते थे करा दिए। देखिए न्यूमेरिकल्स की कमी नहीं है, न्यूमेरिकल्स आपको बहुत किताबें मिलेंगी, इतनी किताबें मिलेंगी न्यूमेरिकल्स करने के लिए कि आप न्यूमेरिकल कर करके थक जाएंगे, लेकिन किताबें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन आपको न्यूमेरिकल के साथ कुछ सीखते जाना है, कुछ कंसेप्ट सीखते जाना है, जिससे कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप अप्रोच कर उसको सॉल्व कर सके। तो ये क्वेश्चंस उन्हीं के बेस पे बनाए गए हैं, ना कि इस बेस पे कि मैं आपकी प्रैक्टिस कराया जा रहा हूँ आपको, मतलब एक तरह से IIT-JEE के सारे क्वेश्चन कराने बैठा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिनसे आपकी अप्रोच एक तरह से कंसेप्ट डेवलप हो सके कि कैसे क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। तो ये तो था हमारा ट्राई जरूर करो कंसंट्रेशन टर्म पार्ट बी। अगर आप तब भी चाहते हैं कि थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाया हूँ। तो ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए ध्यान से। लेकिन मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चनों को आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक। इसकी कोई वीडियो सॉल्यूशन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ मेहनत आप भी करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होती रहे और वो भी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।